अस्सलामुअलैकुम बच्चों। क्लास 6 के न्यू चैप्टर के साथ मैं हूं आपकी मिस आबिया। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे टपाली। टपाली यानी डाकिया। पेज नंबर 43 पर आपका नए चैप्टर है डाकिया। तो टपाली ली यानी कि डाकिया, इंग्लिश में आप इसको पोस्टमैन कहते हैं। पोस्टमैन जो डाकिया होता है इसको सिंधी में आप टपाली कहते हैं। ये खाकी वर्दी पहनता है, लोगों के घर घर जाके उनके मनी ऑर्डर्स, उनके पार्सल्स, उनकी डाक यानी कि उनके खतूत, उनके कोई भी लेटर, गवर्नमेंट से आए हुए कोई लेटर या किसी भी तरह का कहीं से भी कोई पैगाम जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, जिसको हम डाक खाना कहते हैं, वो पहुंचाता है। डाकिया एक बहुत मेहनती और मुखलिस कारकुन होता है। ये कम सैलरी यानी कि कम तनख्वाह के बावजूद बहुत मुश्किल काम बहुत अपने फ़र्ज़ के साथ और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अदा करता है। डाकिया आपने अक्सर देखा होगा, खाकी वर्दी में होते हैं, इनके कंधे पे एक थैला टका होता है, उसमें सबकी डाक होती है, खतूत होते हैं और एक तार भी कहलाता है, एक मनी ऑर्डर होता है, वो तमाम एनवलप्स, वो तमाम चीज़ें वो डाक का जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें हम अपने डाक डाल देते हैं। पोस्ट बॉक्स से डाकिया अपनी डाक कलेक्ट करता है, पोस्ट ऑफिस से, वहाँ से फिर अपने अपने ज़िले के डाक उठाता है, अपने इलाके की डाक लेता है, फिर घर घर जाके वो उस डाक को तकसीम करता है। डाकिए को अपने इलाके के हर घर का पता बहुत अच्छी तरीके से याद होता है। जो हमारे एक दूसरे को, पहले हमारे कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी तो लोग खतूत के ज़रिए एक दूसरे के साथ खैरियत मालूमात करते थे। कोई इमरजेंसी पैगाम देना होता तो तार भेजते थे, पैसे भिजवाने होते थे तो बैंक ट्रांसैक्शन और इजी पैसा या मनी ट्रांसैक्शन नहीं था उस वक्त इतना फास्ट, तो लोग डाक के ज़रिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस है ये, पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने पैसे एक जगह से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाया करते थे। डाक मुल्क के अंदरूनी इलाकों में भी जाती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जाती है। पोस्ट ऑफिस हमारे मुल्क में आज भी है। ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, बहुत आला इदारा है पाकिस्तान का। इससे तमाम पोस्ट और तमाम दस्तावेज़ जिसको जहाँ जानी होती हैं, गवर्नमेंट की भी और सेमी गवर्नमेंट की भी और आवाम की भी, वो सब पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाती है। तो आज हम टपाली पढ़ेंगे चैप्टर। हूँ जो खाकी वर्दी में कुल्ही में पियल थेली सान मानू जिसो था, वो जो खाकी वर्दी में यानी कि ड्रेस में, लिबास में, कुल्ही कहते हैं कंधों को, कंधों पे थैली एक के साथ एक आदमी देखते हो। मानू जिसो था या आदमी नज़र आ रहा है। खबर अथोता एहो कह रहा है, खबर है या मालूम है आपको कि वो कौन है। एहो टपाली अथो, ये टपाली है, ये डाकिया है, पोस्टमैन है। डसो देखो, हाथ में जेकी लिफाफा अथस, हाथ में जो लिफाफा है, एनवलप है ना उसके पास, तिन मान हिक लिफाफो डाकियो अथस, उन तमाम एनवलप से, उन तमाम लिफाफों में से एक लिफाफा अलग कर दिया है। आई हाणे हन दर ते ठक ठक प्यो करे, अब वो दर यानी कि दरवाजे पर टक टक कर रहा है, नॉक कर रहा है। हिंजी ठक ठक करनते, इसके नॉक करने पे, टक टक करने पर, घर मान को माणू निकल दो, घर से कोई भी आदमी निकलेगा, त लिफाफो इनके डाए, तो वो लिफाफा इनको देकर सलाम करे हली विंदो, सलाम करके चला जाएगा। टपाली न गर्मी डिसे आई ना सर्दी, डाकिया न गर्मी देखता है न सर्दी। हिंजी ड्यूटी जा वक्त भक हिक जरा ना आहन, इसकी ड्यूटी के औकात कार भी एक जैसे नहीं हैं, एक जरानान एक जैसे नहीं हैं। किढन सुबह तक किढन शाम, कभी सुबह कभी शाम, किढन देह तक किढन रात, कभी दिन कभी रात। पोस्ट ऑफिस में मुझे, पोस्ट ऑफिस में जाके यानी कि डाक खाने में जाके पंहिंजी टक जी टपाल छाणी पार्सल ऐं मनी ऑर्डर वगैरह थैली में मुझे अपने टक यानी कि अपने ज़िले की टपाल यानी कि डाक छान कर अपने ज़िले की डाक को छांटता है, पार्सल और मनी ऑर्डर वगैरह को थैले में डालकर। पण नहीं पण, पैदल ही पैदल, हिक घर कान भई घर ताइन, एक घर से दूसरे घर तक टपाल वढ़ाईंदो आहे, डाक तक़सीम करता है। टपाल यानी कि डाक
और वरहाइंदो यानी कि तकसीम करता है। घर जो पतो चंगी तरह याद होंदो अथस। इसको घर का पता भी बहुत अच्छी तरह याद होता है। टपाली जो पगार घट आई संदस कम ढुकियो आ। डाकिए की जो पगार है, तनख्वाह है, घट यानी कि कम है, और संदस कम ढकियो उसका काम बहुत मुश्किल है। तहन हुंदी बा पंहिंजो फ़र्ज़ कीअं न सच्चाई ऐं ईमानदारी सां अदा थो करे। इसके बावजूद वो अपना फ़र्ज़ बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ अदा करता है। सच पुछता हियो हिकु मुख़लिस ऐं मेहनती कारकुन आहे। सच पूछो तो डाकिया एक मुख़लिस और मेहनती कारकुन है। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसको आप बार बार रीड कीजिए, इसकी मुश्किल अल्फाज को पढ़ें, समझें, सिंधी में पढ़ें और फिर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।